मेरी दूसरी शादी हो जाएगी, सोचा भी ना था। दोस्तों को इत्तला भी ना कर सका। बस आनन फानन निकाह हुआ और रुखसती भी हो गई। हैरत यह है कि बेगम ने खुशनुदी से अपनी सौतन को बहन बना लिया। बच्चे तो माँ के करली पड़ गए। वालदा भी शाद हैं। मेरी नई बीवी बेइंतहा खुश इखलाक साबित हुई और उन्होंने भी सारे घर के अफराद को अपना समझा। हमारी पहली मुलाकात पहली बेगम के साथ ही एक फेसबुक ग्रुप की पोस्ट पर हुई थी। वहीं हमारी पहली बेगम ने उनको हमारे लिए पसंद किया। कब बात शादी तक पहुंच गई पता भी ना लगा। पहली बेगम ने इंतहाई जिद करके हमें हनीमून पर भेजने की तैयारी कर रखी है और मिस्र है कि आप दोनों हनीमून पर जाएं। जैसे आप मुझे लेकर गए थे। कहती हैं कि अगर पैसे कम पड़े तो वो देने को तैयार हैं, क्योंकि उनकी पिछले दिनों ही 3 लाख की कमेटी निकली है। मैं काफ़ी देर से ये सोच रहा हूँ कि आखिर वो कौन से घर होते हैं जहाँ दूसरी शादी की वजह से झगड़े होते हैं और एक जंग का सा माहौल होता है। अपने घर को देखता हूँ तो जन्नत लगता है। बेगम ने रात 11 बजे ज़बरदस्ती हम दोनों को कमरे में धकेल कर दरवाज़ा बंद कर दिया। साथ ही बच्चों को शोर शराबे से सख्ती से मना कर दिया। आज सुबह नाश्ता हजला अरूसी में पेश किया और अपनी साथी सौतन लिखने में मुझे कोफत हो रही है को अपने हाथों से निवाले बनाकर खिलाए। साथ ही साथ छेड़ने के अंदाज में किन अखियों से हम दोनों को देखती रही। ऐसी बीवियां किस्मत वालों को मिलती हैं। कल रात हम हनीमून पर तुर्की निकल जाएंगे। बेगम ने यकीन दहाई कराई है कि मेरी गैर मौजूदगी में वो बच्चों की फीस, बिजली का बिल, घर का राशन और बाकी जिम्मेदारियां संभाल लेंगी। मेरा मशवरा है कि आप सब भी अपने घर में ये माहौल बनाएं, मोहब्बत से रिश्तों को कायम रखें और अपनी बीवी को एतमाद में लें। देखिए कि दूसरी बीवी एक दिन बाद ही कह रही है कि तीसरी मैं आपके लिए खुद तलाश करूंगी।